इस वीडियो में पेट बनाने के लिए मैंने फिशेस की 7 वियर्डेस्ट स्पीशीज को इकट्ठा किया। मेरे पास ऐसी स्पीशीज है जिसकी आंखें नहीं है, जो सबसे छोटी है, और यहाँ तक कि ऐसी भी जो जमीन पर चल सकती है। जी हाँ, ये मछलियाँ वाकई अजीब हैं, लेकिन शुरुआत के लिए सबसे अजीब मछली इस कंटेनर में है, और ये मछली है आर्चर फिश। और मैं आपको बस इतना बता दूं कि इसे आर्चर फिश यूं ही नहीं कहा जाता, इसमें एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है। तो मैंने इसका घर बनाने के लिए एक बड़ा फिश टैंक निकाला। मैंने मिट्टी और रेत जैसी बेसिक चीजों से शुरुआत की, लेकिन फिर उसमें पत्थर और पेड़ की डालियां जैसी ढेर सारी डेकोरेशंस भी डाली। मैंने कुछ लटकने वाली ब्रांचेस भी लगाई, क्योंकि ये आर्चर फिश के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों। आखिर मैंने टैंक को पानी से भर दिया और अब ये आर्चर फिश के लिए रेडी था। उम्मीद है तुम्हें अपना ये नया घर पसंद आएगा दोस्त। आर्चर फिश बहुत ही टेरिटोरियल होती हैं, इसलिए वो तुरंत टैंक में चारों ओर तैरने लगी ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो अकेली है। और जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेली है, तो वो टैंक के ऊपर तक तैरकर ब्रांचेस की निगरानी करने लगी। दरअसल ये प्रजाति सामान्य मछली वाला खाना नहीं खाती, ये सिर्फ जीवित कीड़े खाती हैं। इसलिए मैंने छोटे क्रिकेट्स का एक पैकेट निकाला और उन्हें पेड़ की शाखाओं यानी कि ब्रांचेस पर रख दिया, और यहीं इसकी स्पेशल एबिलिटी काम आती है। आर्चर फिश ने क्रिकेट्स को तुरंत देख लिया और सही जगह पर आ गई। अपना मुंह पानी से थोड़ा सा बाहर निकालकर उसने क्रिकेट्स को ब्रांच से पानी में गिराने के लिए पानी की एक तेज धार छोड़ी। जी हाँ, इस मछली ने लाखों वर्षों में इस तरह विकास किया है कि वो ऊपर उड़ रहे कीड़ों पर पानी की धार छोड़ सके ताकि वो पानी में गिरे और ये उन्हें खा सके। लेकिन ये मछली, खैर, इसका निशाना काफी खराब है। इसके तो सभी निशाने चुक रहे हैं। मिशन फेल। अगली बार ये पक्का कामयाब होगी। लेकिन आखिरकार उसने क्रिकेट को पानी में गिरा दिया और उसे निगलने के लिए तैरकर उसके पास गई। और देखो तो, इससे तो ये भी नहीं हो पा रहा, लेकिन आखिरकार उसने उसे पकड़ ही लिया। ये एक अमेजिंग पेट बनेगी। इस वीडियो में हम अभी 6 और अजीबोगरीब मछलियों की प्रजातियां दिखाएंगे, और अगली वाली है, खैर आपको इसे देखना ही पड़ेगा। यह है बिना आंखों वाली यानी कि आईलेस केव फिश। और जैसा कि इनका नाम है, इन मछलियों की सचमुच आंखें नहीं होती। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये खाना कैसे खाती हैं, तैरती कैसे हैं, या कोई भी और काम कैसे करती हैं। मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन पता लगाते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने एक टैंक निकाला और उसके पीछे पत्थर लगाने शुरू किए, क्योंकि मैं इस फिश टैंक को गुफा जैसा दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं, हम इसमें बिना आंखों वाली केव फिश रख रहे हैं। हम इसे बिल्कुल नेचुरल बनाएंगे। और जब सारा वाटर स्प्रे फोम सूख गया, तो मैंने नीचे मिट्टी, रेत, पौधे, डेकोरेशन ये सब भर दिया। तो दोस्तों, मैं इसे गुफा जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वैसा तो नहीं बना। लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये गुफा है। खैर, मैंने उसमें पानी भरा और उन अजीबोगरीब बिना आंखों वाली मछलियों को बाहर निकाला। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें उसमें डालने पर ये क्या करेंगी। मतलब इनकी आंखें हैं ही नहीं, ये क्या सीधे चट्टान से टकराकर चोट खा लेंगी? पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने उन्हें एक एक करके पानी में छोड़ा, और जैसा मैंने सोचा था, ये मछली सीधे चट्टान से जा टकराई। लेकिन लगता है कि ऐसा बस एक ही बार होगा, क्योंकि ज्यादातर समय वो सामान्य मछलियों की तरह ही बिहेव करती रही। उन्हें खाना खिलाने से पहले मैंने ये पता लगाने के लिए कुछ रिसर्च भी की कि वो इतनी नॉर्मल बिहेव कैसे करती हैं, और मुझे पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर पर एक ऐसी चीज होती है जिसे लैटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये नर्व्स होती हैं जो पानी के बहुत हल्के कंपन को भी महसूस कर सकती हैं और उन्हें तैरने में मदद करती हैं। और अब बारी है मजेदार हिस्से की। क्योंकि ये मछलियां अंधी हैं, तो हम देखेंगे कि क्या ये सच में कुछ खाना खा पाती भी हैं या नहीं। मेरे पास ये पैलेट्स हैं, मैंने इन्हें पानी में डाल दिया और ये नीचे सेटल होने लगे। देखते ही देखते मछलियों की सूंघने की शानदार पावर एक्टिवेट हो गई, और एक मछली पागलों की तरह खाने लगी। कुछ ही सेकंड में बाकी मछलियां भी उसके साथ शामिल हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, पागलों की तरह जमीन से सारा खाना चट कर गई। ये तो बिल्कुल पिरान्हा की तरह। हमारे पास अभी भी और कई अजीब मछलियां हैं, जिनमें एक ऐसी भी है जो जमीन पर चल सकती है। लेकिन अब बारी है 2 अलग अलग अजीब प्रजातियों की मछलियों की, जिन्हें मैं इस कंटेनर में एक साथ रखने जा रहा हूँ। ये है ग्लास कैटफिश और अपसाइड डाउन कैटफिश। दोनों ही कैटफिश हैं, इसलिए एक साथ रह पाएंगी। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रजातियां कितनी अजीब हैं, हमें पहले एक और टैंक बनाना होगा, और ये वाला पहले वाले से काफी मिलता जुलता है। रेत, पत्थर, लकड़ी वगैरह। मैं इसे खास तौर पर दलदल जैसा दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने पानी को थोड़ा गंदा ही रखा, और बस काम पूरा हो गया। सबसे पहले जो अजीब मछली मैंने डाली वो थी ग्लास कैटफिश। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें ग्लास कैटफिश क्यों कहते हैं, तो इसका कारण ये है कि ये सचमुच कांच की बनी होती हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, असल में ये मछली से ही बनी होती है। इन्हें ग्लास कैटफिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर मैं इसके पीछे अपनी उंगली रखूं तो देखो, आर पार सब दिख रहा है। ये वाकई काफी अजीब है। जब ये मछलियां टैंक में एडजस्ट हो रही थी, तो मैंने अपनी 2 अपसाइड डाउन कैटफिश भी डाल दी। अब ये शायद आप में से कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला होगा, लेकिन इन्हें अपसाइड डाउन कैटफिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर उल्टी तैरती हैं। ये वाकई बहुत बढ़िया है। ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इनका पसंदीदा खाना एल्गी है, और जब ये उल्टी होती हैं तो ये चट्टानों के उन हिस्सों तक पहुंच पाती हैं जहां दूसरी मछलियां नहीं पहुंच सकती। अगर मैं इतनी देर तक उल्टा लटका रहूंगा तो मुझे तो सिर दर्द होने लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये मछलियां हैं, अब पता नहीं इन्हें सिर दर्द होता भी है या नहीं।
खैर मैं इन्हें फिश पैलेट्स खिला सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें कुछ ऐसा खिलाना ज्यादा दिलचस्प होगा जिससे हम इनके शरीर के अंदर खाना देख सके, इसलिए मैं ये ले आया। तो ये है फ्रोजन टर्की हार्ट, डेफनिया और स्पिरुलिना। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर देखना शायद मजेदार रहेगा। चलो इसे अंदर डाल देते हैं। तो मैंने कुछ क्यूब्स डाल दिए और वो तुरंत घुलने लगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए जो टैंक में तैरने लगे। कुछ ग्लास फिश ने तुरंत जाकर उन्हें जमीन से उठाया और धीरे धीरे चबाकर निकलने लगी, लेकिन निकलने के बाद मुझे उनके शरीर में कहीं खाना दिखाई नहीं दिया। और जाहिर है ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका पेट असल में यहीं है। मुझे नहीं पता था कि उनका पेट उनके मुंह के इतने पास होता है। अगर इन्हें छींक आ गई तो कहीं इनका पेट मुंह से बाहर तो नहीं आ जाएगा। खैर मैं जोक ही मार रहा था। कैटफिश को खाना खिला दिया गया था। तो अब बारी है पांचवी अजीब मछली की, जो मेरी पसंदीदा मछलियों में से एक है। पांचवी अजीब मछली इस कंटेनर में है। हाँ मुझे पता है कि इसे देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है अमेज़न लीफ फिश। ये एक्चुअली कभी हिलती डुलती नहीं है। असल में आप इसे मछली सिर्फ इसके बेहद छोटे फिन्स और इसकी आंखों के कारण ही कह सकते हैं, लेकिन इससे धोखा मत खा जाना, ये वास्तव में खूंखार शिकारी है जो कुछ भी खा सकती है। आपको ये दिखाने के लिए पहले इसका टैंक बनाना होगा। टैंक की बात करें तो मैं इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिवर या लेक या ऐसा ही कुछ दिखाना चाहता था। सच कहूं तो मुझे ये अच्छे से नहीं पता था कि इसे कैसे बनाया जाए, लेकिन मैंने लकड़ी के कुछ टुकड़ों को इस तरह बस ढेर बना के रख दिया और वो पेड़ की जड़ों जैसे दिखने लगे। जब पानी भरा तो ये थोड़ा सा ऑरेंज हो गया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने लकड़ी से निकलने वाले टैनिन को पानी में घुलने दिया, जो इन फिशेस के लिए हेल्दी है। और फिर मैंने इस फिश को टैंक में डाल दिया। चलो एक गेम खेलते हैं। आपके पास 5 सेकंड है इस फिश को ढूंढने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वो यहीं कहीं है। कैमोफ्लाज। क्या आपको वो मिल गई? देखो तो। ठीक है, तो ये मछली यहाँ रही। उसे देखना लगभग इम्पॉसिबल था, खासकर जब वो धुंधले टैनिन से भरे पानी में हो। वैसे इस मछली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कैसे तैरती है। ज्यादातर मछलियां अपने पिछले फिन को आगे पीछे फड़फड़ा कर तैरती हैं, वहीं से तैरते हुए सूखे पत्ते की तरह दिखना होता है। इसलिए अपने बहुत छोटे फिन्स का इस्तेमाल करते हुए ये उन्हें बस इतना ही फड़फड़ाती है कि इसका शरीर पानी में आगे बढ़ सके, और फिर ये पानी में घुल मिल जाती है। अब जंगल में ये मछलियां ज्यादातर जिंदा मछलियां खाती हैं, लेकिन मुझे उन्हें जिंदा मछली खिलाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसके बजाय मेरे पास इसे खिलाने के लिए कुछ जिंदा शिकार का एक और तरीका है। असल में मुझे एक छोटा सा टॉय मिला है जिससे आप अंडों से अपने खुद के पेट श्रिम्प्स हैच कर सकते हैं, और मैं उन्हें लीफ फिश को खिलाऊंगा। आइडिया अच्छा है ना? मुझे लगता है कि 1-2 दिन में यहाँ कुछ अंडे हैच हो जाएंगे, तो यहाँ जल्दी लौटेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 2 दिन बीत चुके हैं और मुझे ठीक से नहीं पता कि मैंने ये सही किया या नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो अंदर ढेर सारे छोटे छोटे, पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये तैर रहे हैं। अंदर कुछ तो जिंदा है, तो मुझे यकीन है कि अच्छा इंडिकेशन है। मैंने इस पाइपेट से उन्हें बाहर निकाला और आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी कुछ है। फिर मैंने उन्हें लीफ फिश के चारों ओर छिड़क दिया और उसने उन पर झपटने का इंतजार किया, लेकिन इस फिश ने तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। उसने कुछ खाया भी नहीं, लेकिन जाहिर है उसे खाना तो है ही, तो इसलिए मैंने उसके लिए निकाला फ्रोजन श्रिम्प्स का एक पैकेट जो काफी बड़े होते हैं, और मुझे यकीन है कि वो उन्हें खा लेगा। मैंने उसे ठीक उसके बगल में रख दिया और थोड़ी देर में उसने उसे खाना शुरू कर दिया। लगता है उसे मजा आ रहा है। खैर ये तो बहुत ही बढ़िया पेट बनेगा, लेकिन अभी 2 और बेहद अजीबोगरीब मछलियों की प्रजातियां बाकी हैं, और उनमें से आखिरी वॉकिंग फिश है जो वाकई कमाल होने वाली है। लेकिन अब बारी है नंबर 6 फिश की, जो इस कंटेनर में है। जी हाँ, ये सचमुच मछली है। ये पूरे इंटरनेट पर बिकने वाली सबसे छोटी मछली है। इसका नाम चिली रासबोरा है, और नहीं ये कोई छोटी मछली नहीं है, ये सचमुच एक पूरी तरह से विकसित वयस्क मछली है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतनी छोटी होने के कारण ये उन छोटे छोटे दानों को खा भी पाएगी या नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। तो मैंने इस मछली के साइज के अकॉर्डिंगली ही अमेज़न से इस कंटेनर को खरीदा। ये तो बहुत ही कूल और बहुत ही बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ के साइज का है। ठीक है, ये उतना बड़ा भी नहीं है। पता नहीं क्यों ये लेगो ब्लॉक जैसा दिख रहा है। इसके साथ पत्थरों और कुछ बेहद घटिया डेकोरेशन के सामान से भरा एक बैग भी आया है। चलो इसे कचरे में फेंक देते हैं। इसे बनाने में काफी आसानी हुई, बस थोड़ी रेत, पत्थर और छोटी छोटी टहनियां पानी से अच्छी तरह भरने के बाद ये तैयार हो गया। ठीक है, छोटा सा जीव भी तैयार है, लेकिन मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि हम वास्तव में उसे एक तरह से छोटा पिंजरा दे रहे हैं। हाँ, बेचारे एक छोटी सी केज में रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि उसे बुरा नहीं लगेगा। तो ये रही वो छोटी मछली। चलो मेरे दोस्त, अब तुम आजाद हो अपने नए घर में, तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता है कि पानी थोड़ा धुंधला है, लेकिन क्या करूं, टैंक इतना छोटा है, मैं इसमें फिल्टर नहीं लगा सकता। लेकिन देखो ये चिली रासबोरा इस टैंक में मजे तो ले रहा है। उसे बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसे खिलाने के लिए मैंने कुछ दाने डाल दिए जैसा कि मैंने पहले बताया, और जब वो तैर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खाना चाहता है, लेकिन उसने असल में कुछ नहीं खाया। और हाँ, अगर वो खाने की कोशिश भी करता तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके मुंह में आ भी पाते।
सच कहूं तो ये इतना छोटा कि पता नहीं इसका दिमाग भी है या नहीं। शायद ये 24 घंटे ऑटो पायलट पर रहता होगा। अगर आपको लगता है कि मैं इसे यहीं रहने देने वाला हूं तो आप गलत हैं। ये एक्चुअली थोड़ा गलत ही होता, क्योंकि उन्हें तैरने के लिए इससे कहीं ज्यादा जगह चाहिए होती है। इसलिए मैंने इसे उठाकर कैटफिश के टैंक में डाल दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होती और वहाँ इसके लिए परफेक्ट कंडीशंस भी हैं। मैंने उसी चिली रासबोरा प्रजाति की 5 और मछलियां भी डाल दी ताकि वो झुंड बनाकर एक दूसरे से दोस्ती कर सके। खैर, ये थी सबसे छोटी मछली जो मुझे मिली, लेकिन अब बारी है उस मछली की जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, और वो मछली है द वॉकिंग फिश, जो कि है इस कंटेनर में। लेकिन इसे दिखाने से पहले मैं आप सभी को मर्चेंडाइज के लिए आपके प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने बहुत कमेंट्स देखे जहाँ पर आपको ये बहुत पसंद आई और इसी वजह से ये बहुत तेजी से बिक भी रही हैं। स्टिकर पैक जैसी कुछ ही चीजें बची हैं, इसलिए अगर आपको ये पसंद आए तो वेबसाइट पर जाकर इन्हें खरीदें। मैं वीडियो के अंत में आपको फिर से याद दिलाऊंगा, लेकिन अभी के लिए चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। इस कंटेनर में जो मछली तैर रही है उसे असल में मड स्किपर कहते हैं, लेकिन इसका नाम फ्रैंकलिन है। ये मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो में दिखाई दी थी, लेकिन उस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और इसमें काफी बदलाव आ गया है, इसलिए मैं आपको नया और बेहतर फ्रैंकलिन दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं इसके लिए एक घर बनाऊंगा। इसका पुराना घर काफी पुराना हो चुका है, तो मैंने एक एनक्लोजर निकाला और बीच में लावा के पत्थर रखकर उन्हें सील करने के लिए स्प्रे फोम यूज किया। देखिए, वॉकिंग फिश के लिए जमीन के साथ साथ बहुत कम गहरा पानी भी जरूरी होता है ताकि वो गीली रह सके और तैर सके। तो सबसे पहले मैंने पानी वाले हिस्से में कुछ एक्वा सॉइल, रेत और फिर कुछ पत्थर डाले और कंकर डाल के इसे नेचुरल लुक दी। आखिर में मैंने कुछ डंडे भी लगा दिए। देखो मैंने क्या किया, गंदे हैं पर डंडे हैं ये। खैर, जमीन के लिए मैंने बेस के लिए कोकोनट फाइबर यूज किया और उसे एक अलग तरह की मिट्टी से ढक दिया, जो पानी डालने के बाद कीचड़ जैसी हो जाएगी। मैंने इसके चारों ओर कुछ टहनियां और थोड़ी सी मॉस लगाकर इसे पूरा किया। सिंपल बट गुड। आखिरी स्टेप था राइट साइड में पानी डालना और फिर मिट्टी में खूब सारा पानी डालकर उसे कीचड़ जैसा बना देना। आप देख सकते हैं अब ये कीचड़ जैसा लगने लगा है, जो मड स्किपर के लिए एकदम सही है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये बहुत मॉइस्ट है और यहाँ मोल्ड बहुत आसानी से उग सकती है। तो इसे ठीक करने के लिए मेरे पास स्प्रिंग टेल का एक पैकेट है, जो बेसिकली छोटे कीड़े होते हैं जो मोल्ड को खाते हैं और मोल्ड को उगने से रोकते हैं। तो हाँ, मैं उन्हें ऐसे ही इसमें डाल दूंगा। बहुत बढ़िया, उम्मीद है ये अपना काम कर देंगे। तो एनक्लोजर बनकर तैयार हो गया और फ्रैंकलिन भी अब उसमें डाले जाने के लिए तैयार था। तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। तो अगर आपने वॉकिंग फिश की पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको बता दूं कि ये आम मछलियों की तरह तैर भी सकती हैं, जैसा कि उम्मीद की जाती है, लेकिन असल में वो अपना ज्यादातर समय पानी से बाहर ही बिताती हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो इसमें माहिर है। जब उनकी त्वचा गीली रहती है वो पानी के बाहर भी आराम से सांस ले सकती हैं, बिल्कुल मेंढक की तरह। अगर आपने वॉकिंग फिश वाली पिछली वीडियो देखी है तो आपको बता दें कि फ्रैंकलिन को क्रिकेट से बहुत डर लगता है, लेकिन उस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब उसे क्रिकेट खाने पसंद आने लगे हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसा लगता है। इसे देखना वाकई मजेदार है। तो मैंने कुछ क्रिकेट्स अंदर डाल दिए और वो तुरंत पानी के किनारे चलने लगे। ये अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि फ्रैंकलिन उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन कुछ क्रिकेट फ्रैंकलिन के बहुत करीब आ गए, फिर भी उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो उनसे डरा तो नहीं, लेकिन उसने उन्हें खाया भी नहीं। तो आज क्रिकेट्स की किस्मत अच्छी रही, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन को भूख नहीं थी। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो क्रिकेट्स कैसे खाता है तो एक काम करें, क्रिकेट्स को इमेजिन करें और फिर इमेजिन करें फ्रैंकलिन को, और बस इमेजिन करें कि वो उन्हें खा रहा है। काफी सिंपल है ना दोस्तों। फ्रैंकलिन इस वीडियो में सबसे अनोखी और अजीब मछली है, क्योंकि मछलियां वो जमीन पर चल नहीं पाती, लेकिन ये ऐसा कर सकता है। जाने से पहले मर्चेंडाइज जरूर देख लें। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत तेजी से बिक रही है। ये सभी आइटम खत्म हो रहे हैं, इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो वेबसाइट पर जाएं, वहाँ और भी इंटरेस्टिंग चीजें अवेलेबल हैं। खैर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप जानते हैं कि स्क्रीन पर एक और वीडियो दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें और उसे भी देखें। फिर मिलते हैं।